जय श्री कृष्णा। टर्म 1 के एग्जाम्स बहुत नजदीक आ चुके हैं और अब स्टूडेंट्स को सिलेक्टिव स्टडी का रास्ता अपना लेना चाहिए। सिलेक्टिव स्टडी क्या होती है कि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब्जेक्ट्स में से कुछ चीजें ऐसे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमनली हर कभी पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। उस स्थिति में कि जब आप पूरी किताब पढ़ रहे हैं और जब आप सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, आप हमेशा देखेंगे कि आपके मार्क्स ज्यादा तभी आएंगे जब आप सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। एग्जाम्स के आसपास में आप पूरी किताब पढ़ने के लिए जाएंगे, बहुत सारा समय आपका खराब हो जाएगा। तो एग्जाम प्रिपरेशन के पूरे साइंस को हम एक डिटेल्ड वीडियो में बहुत अच्छे से समझते हैं। आपको दिख रहा होगा कॉपी का आपका पेज है, मान लीजिए, जो आपको आंसर राइटिंग के लिए मिला हुआ है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर यहां पर लिखना चाहिए 1, फिर उसमें लिखना चाहिए नीचे उसका आंसर, ठीक है। अगर तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप कुछ सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन लिखना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, आप जब आंसर लिख रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि अगर 3 मार्क्स या उससे ज्यादा का क्वेश्चन है तो आप उसको एक पेज पर आप लिख रहे हैं, फिर उस पेज के बाद ही नए और फ्रेश पेज से आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करिए। अगर 3 या उससे ज्यादा मार्क्स का वो क्वेश्चन है तो आप एक पेज पर उसको लिख लीजिए और उसके बाद में उसका आप वहीं पर आंसर लिखिए। आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स देते टाइम में ये होना चाहिए कि मैं कैसे भी करके मुझे एग्जामिनर का टाइम और उसका ध्यान, वो सारी चीजें जितनी भी हैं, कि वो आपकी वजह से एक्स्ट्रा उसको एफर्ट्स न डालने पड़े। आपको ये ध्यान रखना है। अगर एग्जामिनर के लिए आप परेशानी, जो आपकी कॉपी करेक्शन करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए अगर आप परेशानियां खड़ी करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया, फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 34 कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 याद आया तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, ठीक है। फिर एक ही पेज पे 4-4 5-5 क्वेश्चन कर देते हैं। ऐसी बेवकूफियां नहीं करनी है। एक एक पेज पर 4-4 5-5 क्वेश्चन नहीं करने। एक पेज पर आप कोशिश करिए एक ही क्वेश्चन करना है। बहुत ज्यादा आपकी वो हो रही है कि अब भाई हमारा बहुत ही कम लिखाया है तो आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको एक पेज पर नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे फ्रेश पेज से स्टार्ट करना चालू करेंगे ना, आपकी कॉपी बड़ी सुंदर से दिखने लग जाएगी। हमारा उद्देश्य ही यही होना चाहिए कि हमको को प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर रखना है, बहुत अच्छा रखना है, राइट। तो हम किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी क्लास में हो, किसी भी जगह पर हो, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम प्रेजेंटेशन पर हमारा हमेशा हम फोकस रखें। तो हमारा मेन फोकस, मेजर फोकस होना चाहिए प्रेजेंटेशन। इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन आप दीजिए कि सामने वाला जो चेक कर रहा है कॉपी, उसका दिल खुश हो जाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके टीचर्स भी आपको समझाते होंगे कि सीक्वेंस को फॉलो करो। अगर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो उस सीक्वेंस में पूरा क्वेश्चन नंबर आखिरी अगर 34 है तो 34 तक पूरा सीक्वेंस लिखना है। आप बोलेंगे कि सर अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं आता है, क्वेश्चन नंबर 16 भी नहीं आता है, तो फिर मैं क्या करूं? तो उस केस में आप 2 पेज या जो भी आपको पेज लग रहा है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे 6 या 7 पॉइंट्स लिखने चाहिए, तो मैं एक पेज छोड़ दूं, तो आप उस सीक्वेंस को मेंटेन करिए और पेज छोड़ दीजिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ करके नहीं आना है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन कोई भी नहीं होना चाहिए आपका। आपको हर एक क्वेश्चन का, अगर आपको बिल्कुल नहीं बन रहा, पेज छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, आप क्या करिए, क्वेश्चन के लिए पेज छोड़िए और उसको, जो बन रहा है पहले उसको कर लीजिए और उसके बाद में जो नहीं बन रहा है उसके लिए पेज छोड़िए। और जब आपका पेपर खत्म हो जाए, 2 घंटे 2.5 घंटे में, 2.5 आवर्स में, जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाए, आप क्या करिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दीजिए। जो आपको उससे रिलेटेड आता है वो लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए। ये स्ट्रेटेजी बोर्ड्स में भी काम आती है और लोकल क्लासेस में भी काम आती है। एटलीस्ट आप कुछ रेलिवेंट लिखेंगे तो 1 नंबर देने का तो थोड़ा सा चांस बन जाता है। लेकिन अगर आप छोड़ करके जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक और जो बहुत बड़ी बेवकूफी कई बच्चों की कॉपीज में मैंने देखी, वो बहुत बड़ी बेवकूफी क्या थी कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को वो छोड़ करके जा रहे हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी, आप खुद सोचिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं, 4 आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, उसमें से कोई भी आपको एक चूज करना है। क्या कोई माइनस मार्किंग है? तो नो सर, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग जब है ही नहीं भाई साहब, तो आप छोड़कर क्यों आ रहे हो उसको, क्वेश्चन को? 1 नंबर आपको या तो मिलेगा या तो आपको 0 मिलेगा। अगर आप नहीं करके आओगे, उसको छोड़ करके आओगे, तो पक्का ये 0 मिलेगा। लेकिन गलती से आपने जो टिक किया है वो सही निकल जाता है, जैसे आम भाषा में तुक्का लगाना बोलते हैं। कम से कम तुक्का लगा के जाओ, छोड़ के मत आओ भाई साहब। ऐसी गलतियां मत करो बिल्कुल भी। तो मैंने जो 2-4 चीजें बताई हैं, पहली तो चीज मैंने बोली है कि प्रेजेंटेशन पर बहुत फोकस करना है, प्रेजेंटेशन के बाहर नहीं जाना है, पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सीक्वेंस को हमको फॉलो करना है। बिना सीक्वेंस फॉलो किए काम नहीं करना है। सीक्वेंस को फॉलो करना है मतलब करना है। देखो क्या होगा कि सीक्वेंस अगर फॉलो करोगे ना, तो जो चेक करने वाला है ना, आप उल्टा कर लीजिए। आपको लग रहा है मुझे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पहले करना है, आप 34 से चालू करिए और आप पीछे 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 आते फिर फर्स्ट तक पहुंचिए। लेकिन जो भी एक सीक्वेंस पकड़ के चल रहा है उसको पूरा कंप्लीट करो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हर एक क्वेश्चन अगर न्यू है तो पेज भी हमारा न्यू रहना चाहिए, नया क्वेश्चन और नया पेज। चौथी इंपॉर्टेंट चीज कि हमको क्या करना है, हमको जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ लिखा, मिस्टेक लिख दिया, मैंने गलती से लिख दिया मिस्टेक, अब मुझे इसको हटाना है। तो 2 रास्ते हैं मेरे पास। एक तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, हल्का सा लाइन। दूसरा रास्ता क्या है, ये ऐसा कर दिया इसको,
अभी कितना गंदा दिख रहा है ऐसा। आप जो गलती छिपाना चाह रहे हैं वो गलती तो और उल्टा अलग से दिखेगी कॉपी में ऐसे करने से। तो ये भी करने से हमको बचना है। आते हैं कहां पर, इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो आप मुझे कमेंट करके भी और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी जो मैंने लिमिटेड क्वेश्चन कुछ डाल दिए यहाँ पर, जैसे कि माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस है, मार्केट प्लान्ड और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन ऐसे वाले हैं जो आपको अभी टर्म 1 में देखने को मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से आपको क्वेश्चंस दूंगा। फिर सेंटर प्रॉब्लम्स, ये भी पक्के से आएगा। 11th क्लास का इकोनॉमिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रो पीपीसी का क्वेश्चन। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सिंगल कमोडिटी का केस, टू और मोर कमोडिटीज का केस, और इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, देन डिमांड की डेफिनेशन, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इलास्टिसिटी तक का लगभग वो आपको हर एक स्कूल में दे रहे होंगे। उसके बाद में बिजनेस स्टडीज में जाते हैं हम टर्म 1 में। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इसको आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके और सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, 4 मेरिट, 4 डिमेरिट और 4 फीचर्स, आप इतने सब चीजों की याद कर लीजिए, आपके 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे इसमें, कुछ भी नहीं करना है। फिर फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पक्के से आता ही है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो पक्के से आता ही है, मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन। तो मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, अगर आपके पेपर में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। 2 क्वेश्चंस तो आपको जरूर से दिखने वाले हैं, और ये बाकी भी दिखेंगे ना। इसका भी एक डिफरेंस, ई कॉमर्स और ई बिजनेस का डिफरेंस, ये 4 मार्क्स के लिए आता है। तो लगभग 6 और 6 12 और 16 नंबर का तो यहीं पे क्वेश्चन हो गया, बन गया। और ये मेरिट्स डिमेरिट्स में से कोई भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो आने ही आना है। 20 नंबर का पेपर हमने निकाल लिया अभी यहीं पर। और क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताते जाऊंगा। उसके बाद में जाते हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th टर्म 1 एग्जाम्स के लिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग स्टाफिंग तक का आपका सिलेबस आ रहा होगा। तो उस केस में आर्ट, प्रोफेशन और साइंस का, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, प्रोफेशन और साइंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, 14 प्रिंसिपल्स तो ऐसा याद कर ही लेने हैं, वो तो आपको पूरे जीवन भर काम आएंगे। मतलब आप अभी तो छोड़ ही दीजिए, लाइफ टाइम पूरा काम आएंगे, हमको अभी तक काम आ रहे हैं। 4 प्रिंसिपल्स टेलर के, 14 प्रिंसिपल्स फ्यूल के, देन टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं। और प्रोसेस तो सबकी याद कर ही लेनी है, एक तो प्रोसेस सबकी याद कर लेनी है, प्रिंसिपल सबकी याद कर लेने, इतना भी कर लिया ना, बहुत सारी चीजें तुम्हारी कवर हो जाएंगी इसमें। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाते हैं। नेशनल इनकम का 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल, ये हमको बहुत अच्छे से कर लेना है एक। देन स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का डिफरेंस, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या है, M1 मनी सप्लाई, पूरा मनी सप्लाई के चैप्टर में एक ही चीज कर लोगे तब भी हो जाएगा तुम्हारा, M1 मनी सप्लाई क्या होती है, और दूसरा ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। ये 2 चीजें मनी वाले चैप्टर से कर लेना। और बैंकिंग वाले चैप्टर से फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है कि सीबीएसई वाले गोली मार दें जो पेपर सेट कर रहा है उसको, अगर वो क्वेश्चन ना देते ना। इतनी ज्यादा बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सारी जो चीजें हैं, मॉरल सुएजन, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स, ये आपको यहाँ भी काम आएंगे। और ये एग्रीगेट डिमांड वाला जो चैप्टर आता है उसमें भी ये काम आएंगे। तो ये भी लगभग 40 मार्क्स का जो मैक्रो आता है उसमें से आधा पोर्शन ही हो गया, राइट। अब बचता है इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स जो है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मुझे एक सेपरेट बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि मैं उसमें आपको इन डेप्थ जाकर के बता पाऊँ कि उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो यहाँ तक की मैंने काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अकाउंट्स जो है, बस एक लास्ट चीज और बची है अकाउंट्स में, कि हमको क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने चाहिए, है ना। तो क्वेश्चंस जो है अकाउंटेंसी में, अब जैसे क्वेश्चन आया, ठीक है, कि भाई गौतम और यशिका है, पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट। सबसे पहले बच्चा क्या होता है अकाउंट्स में, एक तो पढ़ता नहीं है साल भर ढंग से पढ़ता नहीं, दूसरी चीज का मैथ्स कमजोर, तीसरी चीज की लैंग्वेज कमजोर, और चौथी चीज की उसने जनरल एंट्रीज 11th क्लास में ढंग से करी नहीं। तो जब वो 12th क्लास में पहुंच जाता है ये सब चीजें करके इतने ब्लंडर्स के साथ में, तो क्वेश्चंस देख करके वो घबरा जाता है। तो सबसे पहली चीज जो अकाउंट्स में करनी है, घबराना नहीं है। एग्जाम में भी यही चीज है कि सबसे पहली चीज क्या है कि घबराना नहीं है आपको, और आपको क्वेश्चन को शांति से पहले देखना है। ये हर एक क्लास के बच्चे के लिए हो सकता है जो न्यूमेरिकल्स में जिसको प्रॉब्लम जाती है, मैथमेटिक्स में जिसको प्रॉब्लम जाती है, कि पहले क्वेश्चन को देखो, उसको तोड़ लो। तोड़ना कैसे है क्वेश्चन को, तो भाई 2 पार्टनर है ना, 2 पार्टनर के नाम लिख लो आप आराम से। गौतम है तो गौतम, और यशिका है तो यशिका का नाम आपने लिख लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया आपने लिख के। अब इनका शेयर लिख लो कितना कितना है, तो इसका 3/5 है, इसका 2/5 है, इतना आपने लिख लिया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ एक एक लाइन देख करके कि गौतम और यशिका पार्टनर्स हैं, वो रेशो रखते हैं 3:2 का, हमने ये चीज लिख ली। फिर उन्होंने आसमा को एडमिट किया पार्टनरशिप में, 1/3 उनका शेयर दिया, वाइल याशिका ने उसका 1/10 शेयर दे दिया। याशिका ने 1/10 दे दिया, उसने 1/3 दे दिया। अब हमको आगे धीरे धीरे आसमा का शेयर कैलकुलेट करना है, किसने कितना उसको दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके हमने गौतम ने कितना दिया वो लिख लिया, ये यहीं से उठा करके 1/3। फिर याशिका ने कितना दिया, 1/10 दिया, तो याशिका का हमने लिख दिया कि याशिका ने कितना दिया, है ना, तो याशिका ने ये 1/10 दिया। ऐसे करके हमको धीरे 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 सब चीजें लिखते जानी है। हम धीरे से ये चीजें लिखते जाएंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ बिना घबराए अगर आप अकाउंट्स का पेपर देते हैं और लगभग 34 क्वेश्चंस के ऊपर आप अटेम्प्ट करते हैं, 20 नंबर के तो हो गए क्या ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ठीक है। उसमें से मैं मान के चल रहा हूं आपने रोते हुए बिलखते हुए भी 10 मार्क्स के सही कर दिए, ठीक है, 10 नंबर के आपने सही कर दिए। मतलब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ थोड़ा सा स्ट्रेटेजी की जो बिल्कुल गिरी हालत में और फेल हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री लेकर के घूमते रहते हैं इधर से उधर, तो उन लोगों को भी बता रहा हूँ कि वो भी कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगे अगर वो ये फॉलो कर लेंगे
तो भाई 20 क्वेश्चन तो ये चले गए, अब बच रहे हैं आपके 10, 12, 14 क्वेश्चन। मैं बोलता हूँ कि 12 से 14 क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज अगर आपने हर एक क्वेश्चन को एक तरीके से एक अप्रोच से अटेम्प्ट कर दिया, उसकी इंफॉर्मेशन आपने उतार दी, और एवरेज आपको लगभग 2 नंबर में मिल गया एवरेज में, चलो 2 नंबर ले लेते हैं, तो क्या आप 14 इंटू 2 28 मार्क्स नहीं ला सकते इसमें? कितने हो गए टोटल? 38 माइनस 27 पे पास होते हैं। अभी भी आपके पास में 11 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, और उधर से जो भी आपको प्रैक्टिकल में मिल जाए फिर, तो 11 मार्क्स अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा है, जबकि मैंने बहुत ही लो रेट लिया है, 2 नंबर एवरेज। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, छोड़ छाड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन। तो बिल्कुल मैं जो चीजें बता रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चन पेपर देख करके घबराना नहीं। जितना बड़ा क्वेश्चन दिखेगा ना, आप समझ लीजिए वो उतना ही आसान क्वेश्चन है। बस आपकी लैंग्वेज, आपका मैथ्स और आपकी थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है उसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले उसको तोड़ दीजिए अच्छे से। एक बार आपने उसको तोड़ दिया क्वेश्चन को, आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। और तोड़ना कैसे? तो तोड़ना कैसे, ये क्वेश्चन पूरा जब आया हुआ है उसको आराम से एक एक लाइन पढ़ो और वही चीजें लिखते जाओ। जैसे ही देखोगे वैसा का वैसा उतारोगे, लिखोगे, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं अब सॉल्यूशन की तरफ पहुंच रहा हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं आया आंसर, गलत हो गया, तब भी आपने इतना तो उसको अपनी अप्रोच के साथ इतना तो कर ही दिया है कि आप फेल तो नहीं होने वाले कहीं से कहीं तक, राइट। सो ये था मेरी तरफ से जो मैंने कोशिश किया था। एक बार आपको मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें इसमें कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो देखी, कि भाई प्रेजेंटेशन पे हमको बहुत ध्यान देना है। एक भी बार ऐसी गंदी सी ऐसी खिचड़ी नहीं बनानी है, बहुत काटा पीटी नहीं करनी है। हमें कोशिश करनी है कि 1 या 2 मुश्किल से काटा पीटी हो, नहीं तो बिल्कुल ही ना हो, है ना। तो दूसरी चीज सीक्वेंस फॉलो करना है, 1 नंबर से चालू किया तो आखिरी क्वेश्चन तक ही रुकना है, बीच में नहीं बन रहा है तो आपको पेज छोड़ करके आगे बढ़ते जाना है। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। अगर आप अटके और रुके आप खत्म हो गए, राइट। तो अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, जो बन रहा है पहले वो करना है। जब मैं एग्जाम देता था तो एक बार एग्जाम देने के लिए मैं बैठा, मैंने देखा कि मुझे उस पेपर में कुछ भी नहीं बन रहा, क्योंकि मैंने शुरू के 2-3 क्वेश्चन देख लिए, वो मुझे नहीं बन रहे थे, तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि मुझे कुछ भी नहीं बन रहा, और मुझे बहुत तेज पसीना आने लग गया। मैंने पानी वानी पिया। फिर मुझे मेरे फ्रेंड की एक बात याद आई, उसने बोला था कि भाई पूरे क्वेश्चन पेपर में जब वो 100 नंबर का पेपर आता है हाथ में, तो कभी भी जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुमको 1 नंबर का भी नहीं आ रहा है। अगर आपने पढ़ाई करी है, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई भी करी है, तब भी ऐसा नहीं होगा कि 1 मार्क्स का भी नहीं आ रहा है। तो उसने बोला कि जब भी ऐसा हो तो शांति से पानी पीना, हो सके तो एक छोटी सी डेयरी मिल्क रखना, वो खा लेना, और फिर स्माइल करना और शुरू हो जाना। जैसे ही आप ऐसा करते हैं आप देखेंगे कि आपसे धीरे धीरे करके, और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि धीरे धीरे करके पता चल रहा है कि पूरा पेपर ही सॉल्व हो गया। तो और उस पेपर में मुझे लगभग जो 100 मार्क्स का पेपर था उसमें से मुझे लगभग 60 से 65 का आता था, जबकि मैंने पहले ये सोच लिया था कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है, हर नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरी तरफ से आप लोगों को सलाह थी। बिल्कुल मत घबराइए, और एक दिन में वैसे भी कुछ नहीं होता है, तो एक दिन में एक रात पहले अपने आप को परेशान करने से कोई मतलब नहीं है। आप बहुत लंबे समय तक जब प्रैक्टिस करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इसीलिए सिलेक्टिव स्टडी अगर आप करते हैं तो आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। एक रात पहले उठेंगे कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं, अच्छे से आप लोग तैयारियां कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।